वेलकम बैक। ये हमारा HTML का फर्स्ट प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हम ये नैव बार बनाने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो रिगार्डिंग HTML लिस्ट के ऊपर था, क्योंकि हम वही नॉलेज जो है ना ये यूटिलाइज़ करके बना रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो काइंडली जाके वो आई बटन के अंदर आपको मिल जाएगा, वो देख लीजिए। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलें तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे जो है ना ये आप लोगों के लिए ऑलरेडी यानी जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे नैव बार फाइनल ये ठीक है, तो ये बना पड़ा है, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। मैं एक दूसरी फ़ाइल बनाता हूँ और यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस फाइल है .html। इसके अलावा यहाँ पे हम एक और फाइल बना लेते हैं, लेट्स से nava .html। ठीक है, इसके अंदर हम जो है ना वो काम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट जो है वो कोड जनरेट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ HTML लिस्ट्स, बल्कि यहाँ पे कहते हैं नैव बार यूजिंग HTML लिस्ट्स। ठीक है, और ये हमारा LISTS। चलें जी, अब हमने UL से हमने देखा था अनऑर्डर लिस्ट जो है वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, लिस्ट आइटम जो है ना वो डालते हैं। अब लिस्ट आइटम हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास लिस्ट आइटम्स हैं जी माइक्रोसॉफ्ट 365। हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से ये कॉपी करेंगे ये टेक्स्ट। मैं बाय द वे मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना वो डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आता हूँ टीम्स, लिख के भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉपी किए जा रहा हूँ क्योंकि टाइम को थोड़ा सा हम बचा रहे हैं। इसी तरह हमारे पास विंडोज़ है और यहाँ पे लिस्ट आइटम डालते हैं और यहाँ पे आगे ये हमारे पास। उसके बाद फिर हम आते हैं, फॉर्मेट भी बताता हूँ किस तरह होता है। जैसे हमारे पास सरफेस और उसके बाद फिर हम आते हैं लिस्ट आइटम और यहाँ पे ये डालते हैं। दैन हमारे पास आ गया अगेन लिस्ट आइटम एंड देन फिर हम आते हैं एक्स बॉक्स। उसके बाद फिर हम ये पेस्ट करेंगे। दैन हमारे पास आ गया लिस्ट आइटम अगेन और ये हमारे पास आ गया डील्स। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट, कंट्रोल वी। ठीक है, एंड अगेन लिस्ट आइटम और फिर हमारे पास आ गया स्मॉल बिजनेसेस और यहाँ पे कंट्रोल वी एंड देन अगेन हमारे पास आ गया स्पोर्ट और LI, बल्कि ये LI एंड देन हमारे पास ये। ठीक है, कंट्रोल। अब जैसे ही मैंने सेव किया इसको तो उसने क्या कर दिया, इसको फॉर्मेट कर दिया। और फॉर्मेट क्यों कर दिया, क्योंकि हमने एक प्रिटियर की एक्सटेंशन जो आई थी ना वो हमने की हुई है, तो उस वजह से उसने वो कर दिया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है प्रिटियर, जो हमारा पहला लेक्चर था उसके अंदर गालबन हमने इसको किया था। ठीक है, तो कौन सी एक्सटेंशन थी, खैर वो हमने कर ली हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। चलें, कंट्रोल S किया और ये हमारे पास ये आ गया कुछ। उसके बाद फिर हम आते हैं कि जी सेव करने के बाद हमारे पास फॉर्मेट हो गया। अब हम इसको भी ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है ये कुछ इस तरह से होगी और ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब हम आते हैं, हमारे पास है ये लोगो। अब लोगो को पहले हम कहते हैं कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे हम आके अपनी डालेंगे जी इमेज। और ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि वहाँ पे ये नज़र आ रहा था। यहाँ पे इमेज हमारे पास है और इमेज हम डालते हैं पहले इमेज डालते हैं, सॉरी, इमेज टैग के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हम सोर्स डिफाइन करेंगे कि हमने सोर्स दे दिया इमेज का। ठीक है, और आपको याद होगा कि हमारा कौन सा पाथ है, या आपने कमेंट करना है मुझे, एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है, इतना बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास इमेज भी आ गई है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो ये एक इमेज का लिंक भी है। ठीक है, ये लिंक लग रहा है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें इसको A टैग के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। ये हम पढ़ चुके हैं और मैं इसको फिर वक्त के लिए हैश डाल रहा हूँ, मैं कहीं और इसको भेजना नहीं चाह रहा। और मैं इस इमेज वाले टैग को यहाँ से हटाता हूँ X और इसके अंदर जाकर डाल देता हूँ और ये हमारे पास आ गया। कंट्रोल S कर देते हैं आप। ठीक है, और आपको याद है हम इस सारे को यहाँ पे देखने के लिए, एक ही स्क्रीन के अंदर देखने के लिए वर्ड रैप कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास यहाँ पे विजिबल आ जाए, ओवरफ्लो ना करे। ठीक है, कंट्रोल S किया, कोई फ़र्क नहीं है, वैसे का वैसा है। चलो सही है। अब हम आते हैं यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये कुछ इस एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं दोनों। तो उसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा, एक CSS की प्रॉपर्टी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि CSS को हम स्टाइल टैग की मदद से हेड के अंदर जो है ना वो डाल सकते हैं। तो हम पहले अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, हमारा एलिमेंट है UL। तो UL को हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे और यहाँ पे आके हमने एक प्रॉपर्टी दे देनी है डिस्प्ले फ्लैग्स। ये क्या है हम बिल्कुल CSS में पढ़ेंगे इसको, बट अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, कि कुछ हमने ये प्रॉपर्टी डालनी है। सही है, हम इसको बिल्कुल पूरा डिटेल के साथ, इवन दो हम बहुत सारी वेबसाइट्स इसके साथ बना रहे होंगे तो सारी आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, डोंट वरी। चलो ये हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं, जैसे ये अब ये देख रहे हैं यहाँ पे होवर करने के ऊपर नीचे लाइन आ रही है और इसके साथ वो बुलेट्स पॉइंट्स जो है ना वो भी नहीं आ रहे। ठीक है, जो लिस्ट के आते हैं, ये देख रहे हैं ये डॉट डॉट जो काले आ रहे हैं उसको हटाते हैं। तो उसके अंदर फिर हमें जाना पड़ेगा UL है। ठीक है, और UL के साथ हमारे पास है लिस्ट आइटम।
तो लिस्ट आइटम हमारा पड़ा हुआ है यूएल के अंदर, तो उसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम यानी लिस्ट आइटम एल जो टैग्स हैं उसको हम क्या करेंगे, उनका जो लिस्ट का स्टाइल था ना, अब ये ठीक है वो फिल वक्त है डिस्क, मैं यहाँ पे जाऊँ तो वही है, सेम है, कोई चेंज नहीं आया। तो हम इसको कह रहे हैं कि यार हमें ये चाहिए नहीं अभी, ठीक है, तो हट गया, सही है। तो ये लिस्ट का जो स्टाइल है वो हमने यहाँ से हटा दिया। अब अगर यहाँ पे आए तो हमारे पास ये देख रहे हैं ये गैप है इसके दरमियान, यानी मार्जिन डला हुआ है। अब मैं मार्जिन इसको दे देता हूँ, क्या है हम इसको बिल्कुल CSS के अंदर पढ़ेंगे, बट राइट नाउ आप इतना समझ लीजिए कि कुछ इस तरह से एक प्रॉपर्टी है मार्जिन की, ठीक है। और ये अच्छा ये भी साथ में बता दूँ, ये मैंने ये किया है कि लिस्ट आइटम मैंने लिए है, ठीक है, और बाय द वे हमने इसके अंदर कोई एंकर टैग तो डाला नहीं है, चलो वो भी हम देखते हैं अभी, ठीक है। अब मैं इसको एंटर मारता हूँ, बल्कि ये तो हमने ऊपर लिया हुआ है ना, इसको हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम इसको ना मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन, और इसको हम दे देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। अभी बस इतना आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि यार कुछ इस तरह की चीज़ है जिसको हम अगर वो देते हैं तो हमारे पास ये मार्जिन कुछ आ जाता है, सही है। ये देख रहे हैं अभी वो मार्जिन भी आ गया और ये देखें दरमियान में भी आ गया, ऊपर से भी कुछ मार्जिन आ गया, पहले यहाँ पे था तो अब यहाँ पे आ गया, चलो सही है, इतना हो गया। अब हम आते हैं कि इसका जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हमें इंक्रीज़ करना है। टेक्स्ट को इंक्रीज़ करने के लिए हम ये करते हैं कि हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं और लेट से हमारे पास आ गया 20 पिक्सल, कंट्रोल एस किया तो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया। अब हम अगेन आते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ है, अब जैसे यूज़र इसके ऊपर होवर करता है तो ना कुछ ये नीचे एक लाइन आ जाती है, तो इस लाइन को हम कहते हैं, पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यूएल लिस्ट आइटम, इसके ऊपर एक होवर की प्रॉपर्टी आती है, क्या होती है इसको बाद में देखेंगे, CSS की प्रॉपर्टी, हम इसको CSS के अंदर ही इंस्टॉल करेंगे, बस अभी के लिए आप इतना इसको देख लीजिए। और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि बॉर्डर आ रहा है कुछ, ठीक है, और वो बॉर्डर है बॉटम, ठीक है, और उसको हम ये कह रहे हैं कि आप ना ये जो है ना 2 पिक्सल का मुझे बॉर्डर दे दो बॉटम के ऊपर, और वो सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। देखेंगे बिल्कुल CSS के अंदर इसको जानेंगे, बट अभी के लिए आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। और हम इसको कह रहे हैं कि ब्लैक किस्म का, ब्लैक नहीं बल्कि ये ग्रीन किस्म का लग रहा है, जो इसको कह रहे हैं ग्रीन, ठीक है। और अगर यहाँ पे आते हैं, अब देखिए तो जैसे ही हम होवर करते हैं ना तो यहाँ पे कुछ आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि यार थोड़ा सा इसको, क्योंकि वो थोड़ा सा इससे बड़ा है, कंट्रोल एस करते हैं, ये हाँ अब सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देते हैं, जैसे जाते हैं ना तो एक लिंक बन के आ जाए, यानी एक हैंड का जो है ना वो बन के आ रहा है साइन, तो हमें वो चाहिए। तो उसके लिए हम आते हैं, यहाँ पे आता है कर्सर, ठीक है, यानी जो कर्सर नज़र आ रहा है उसका जो स्टाइल है ना वो आप पॉइंटर कर दो। पॉइंटर क्या होता है, वो एक्चुअली हैंड बन जाता है ये, ठीक है, जैसे हमने होवर किया तो ये एक हैंड बन गया। अब ये भी हमने फंक्शनैलिटी अचीव कर ली है, ठीक है, ये हमने कुछ अचीव कर लिया। उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे, अगर देखें तो इसके दरमियान और इसके दरमियान ना थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी जो है ना, ये एक्चुअली CSS की ही प्रॉपर्टी, हम इसको बिल्कुल देखेंगे। अभी मैं इसको कहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, और इसको मैं कह देता हूँ स्पेस अराउंड, ठीक है। क्या है CSS के अंदर, इसको बिल्कुल टोटली डिस्कस करेंगे। अब ये देख रहे हैं वैसे के वैसे अल्टीमेटली हमारा हो गया ये, ठीक है ये। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कुछ एक लाइन सी आ रही है, तो वो हम एक इफ़ेक्ट है वो एक्चुअली डाल देते हैं यहाँ पे, और ये हम डालते हैं बॉक्स शैडो करके एक प्रॉपर्टी आती है। क्या होती है अगेन CSS की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं। मैं इसको 2-2 पिक्सल जो है ना हर साइड से दे रहा हूँ, और मैं RGB ले लेता हूँ। क्या होता है कलर की प्रॉपर्टी, हम इसको बिल्कुल CSS के अंदर ही देखेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो कुछ हमारे पास वही वाली चीज़ आ गई है जो हम वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ये सही है। और बाय द वे ये जो बॉक्स शैडो हमारे पास अप्लाई हुआ है, अब यहाँ पे हम जाते हैं जो बाय द वे यहाँ पे ये कहाँ पे अप्लाई हुआ है, हम यहाँ पे देख लेते हैं, वो हमने किया हुआ है ये, सही है। और यहाँ पे अगर देखें तो ऊपर से ना कोई मार्जिन नहीं है, ये देख रहे हैं यहाँ पे एक वाइट स्पेस बनी हुई है, वो कुछ मार्जिन आ रहा है। उसके लिए हम करते हैं कि जो यूएल हमारा कहाँ पे है, ये है, ठीक है, इसके अंदर हमें ना एक मार्जिन जो है ना वो ज़ीरो कर देना है फिर वक्त, ठीक है, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। तो हमें मार्जिन चाहिए नहीं, वो टॉप से मार्जिन हट गया, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, बॉडी को सिलेक्ट करना है, बॉडी, ठीक है, उसका भी मार्जिन जो है ना वो ज़ीरो कर देना, ज़ीरो, और उसकी पैडिंग जो है वो ज़ीरो कर देते हैं। ये CSS की आई नो थोड़ा सा आपके लिए ओवरवेलमिंग हो जाएगा, लेकिन हम इनको इंशाल्लाह उसके अंदर देखेंगे, ठीक है, अपने CSS के मॉड्यूल के अंदर प्रॉपरली। तो ये हमने कुछ इस तरह का जो है ना वो डिज़ाइन बना लिया है। अभी हम जाते हैं, अब यहाँ पे देखें तो हमारा जो लोगो है ना वो ऊपर चिपका हुआ है, इसको भी हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। हमारा लोगो किसके अंदर पड़ा हुआ है, लोगो पड़ा हुआ हमारा A के अंदर, ठीक है, A टैग के अंदर। हम इसको एक क्लास असाइन करते हैं ताकि सारे A अगर कोई और भी हैं तो वो सिलेक्ट ना हो इससे, ठीक है।
और ये हमारे पास आ गया डॉट लोगो। से हम सिलेक्ट करेंगे इस क्लास को और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं मार्जिन, और इसको कह देते हैं कि आपका जो मार्जिन है ना टॉप से, बल्कि हम इसको ना डिफाइन कर देते हैं यहाँ से मार्जिन टॉप, और हम इसको कह देते हैं 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, लेट्स से 10 पिक्सल। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो अब हमारे पास मार्जिन भी सही आ रहा है और ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, सही है। और यहाँ पे ये नीचे ये क्यों आ रहा है, ठीक है, वो हम बिल्कुल देखेंगे। ये थोड़ा सा होवर करने पे ना पट्टी भी पड़ रही है, वो CSS के अंदर देखेंगे, बट राइट नाउ इतना हमने ये अचीव कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कोर्स के रिलेटेड कोई फीडबैक है ज़रूर दीजिए, और आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।